खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 16 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब और उसकी 43वीं आयत, जिसमें यूँ लिखा है कि उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हों वो सुन ले। आमीन। कड़वे दानों की तमसील की तफसीर करते हुए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस नुक्ता की बहुत शानदार वजाहत की है। ईमानदारों के लिए जो इज्जत और एजाज महफूज है वो ये है कि वो इस बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए शायद हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें, शायद हम गुमनाम और पोशीदा हों, शायद हमारी खारजी और ज़ाहरी हालत इतनी अच्छी ना हो और दुनिया की मुश्किलात और मुसीबतों ने हमारे हुस्न जमाल को मांद कर दिया। लेकिन याद रखिए कि उस वक्त ईमानदार ऐसे चमकेंगे जैसे आफताब चमकता है। सूरज जो तमाम देखने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा शानदार, जलाली और चमकदार है। मुमकिन है इस दुनिया में आपकी कदर ना की जाए, इस दुनिया में आपको इज्जत ना बख्शी जाए, लेकिन आसमानी बादशाही में आपकी बहुत कदर है, वहां पर आपको बहुत इज्जत बख्शी जाएगी। जो लोग इस दुनिया में रोशनियों की मानद चमकते हैं ताकि खुदा की तमजीद हो, वो दूसरी दुनिया में आफताब की मानद चमकेंगे ताकि उनका जलाल ज़ाहिर हो। भाइयों और बहनों, हमें याद करना चाहिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर कहा है। उसने कहा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकनी चाहिए, और जब तुम्हारी रोशनी यानी तुम्हारा किरदार दूसरों के सामने बड़ा साफ और वाज़ेह होगा तो उससे खुदा की तमजीद होगी। इस ज़मीन पर भी हमें रोशनियों की मानद चमकना है और डेफिनेटली आसमान पर दूसरी दुनिया में आफताब की मानद चमकेंगे। भाई और बहनों, हमें कोशिश करनी है कि जो लोग अभी तक बादशाही के फर्जंद नहीं बने वो भी आ जाएं। वो हमारे किरदार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर मसीह के पास है। हमें कोशिश करनी है, नतीजा खुदा पर छोड़ दें। दानियल की किताब के 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। हमें कोशिश करने का कहा गया है और मुमकिन है कि हमारी कोशिशों से हम बहुतों को मसीह के पास ले आएं, और उनके साथ वादा है कि वो सितारों की मानद अब्दुल-आबाद तक रोशन होंगे। और पहले की तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तवज्जो का मुतालबा किया है और यहाँ पर बात को ख़त्म किया कि जिसके कान हों वो सुन ले। मतलब तवज्जो करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ है कि ऐ खुदा बख्श दे कि हम तेरे कलाम की बातों पर गौर करते रहें। जो आसमान की बादशाही में दाखिल हो चुके उनके लिए तेरा शुक्र, जो अभी तक नहीं, हमारी दुआ है कि वो भी इस बादशाही को हासिल करें। आज के दिन में ऐ खुदा हम सबों की बड़ी मदद और रहनुमाई फरमा। बिलखुसूस जो बीमार हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ, जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं या हमारे ख़ानदानों के अंदर हैं, ऐ खुदा तेरी तरफ से उनको शिफा मिले। जो किसी और दुख, तकलीफ, मुसीबत या बीमारी में है, खुदा उनकी भी मदद फरमा। मौसमी बीमारियों से और मौसम के बुरे असरात से हम सबों को महफूज रखना। हम तेरी फर्मा बरदारी में आज के दिन को बसर कर सके, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।